सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करे वाला अनिरुद्ध के बहुत दिनों बाद कुछ दिनों के छुट्टी मिलल रहे। वो बहुत खुशी खुशी अपना घर जात रहे। तभी ओकर पापा ओकरा फोन कैले। हाँ पापा, हाँ चिंता मत करी, हम जल्दी पहुंच जाए। जल्दी अइहा, पर गलती से भी जंगल के शॉर्टकट रास्ता मत लिहा, वो रास्ता ठीक नहीं खे। जी पापा, अब रखता नहीं, चलत गाड़ी में बात करब ठीक नहीं खे। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध फोन रख देलस। ओकर चेहरा पे घर जाए के खुशी साफ झलकत रहल। कुछ ही देर में अनिरुद्ध वो जंगल के क्रॉस कैलस, जेकर खातिर ओकर पापा कहले रहले कि शॉर्टकट मत लिहा। का करी, पापा की बात मानी या ना? लेकिन अगर हम शॉर्टकट ले भी लेनी तो पापा के बताई कि हमार सिवा तो क्यों और बना हमरा साथे। त अनिरुद्ध डियर, समय से घर पहुंचे के बा त शॉर्टकट तो लेवे के ही पड़ी। आखिर काफी सोच विचार कैला के बाद जवान खून अनिरुद्ध अपन पिता के बात अनसुना कौ के जंगल के शॉर्टकट से ही जाके फैसला कौ लेलस। अभी वक्त ही जानत रहल या फिर वो जंगल कि ओकर अंदर आवे वाला मेहमान के साथे का होखे वाला रहल। ओ गॉड, लागता एक्सीडेंट की वजह से टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गई बा। कुछ समझ में ना आवत रहे कि हम कौन सी ओर से आयल रहनी, हिन्ने से या हुन्ने से। एक्सीडेंट से लगल चोट के दर्द के साथ साथ अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाए वाला रास्ता पर चले लागल। लेकिन कुछ ही देर बाद वह रास्ता से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए जहां से वो आयल रहे। ई देख अनिरुद्ध बुरी तरह से डर गए। ई कैसे हो सकेला? हम उ तरफ आगे बढ़ल रहनी, फिर यही कैसे आगे नहीं? अनिरुद्ध बहुत कोशिश करत रहल वो जंगल से बाहर निकले के खातिर, लेकिन वो बार बार उहे जगह पर वापस पहुंच जात रहे जहां एक्सीडेंट भइल रहे। लेकिन तब भी भाई साहब, प्लीज हमारे हेल्प करी। हमार एजे एक्सीडेंट भइल रहे। हम बहुत कोशिश करता नहीं जंगल से बाहर निकले के खातिर, लेकिन हर बार लौट के एजे आ जाता नहीं। आपके बाहर जाए के रास्ता पता बा तब प्लीज हमके साथ ले जाएं। ठीक बा, बैठी। जंगल के उ भूल भुलैया रास्ते पे केहू के मिल जाई अनिरुद्ध के खातिर वरदान से कम ना रहे। हमार नाम जितेशा, हमार अनिरुद्ध। आप इस जंगल के रास्ता पे काहे अइले? पापा मना कैले रहले, लेकिन घर जाके जल्दी में हम ही शॉर्टकट ले लेनी और फंस गए नी। जितेश अनिरुद्ध के जंगल से बाहर तो ले गई, लेकिन वो खुद अपन कार के जंगल से बाहर ना ले आयल। आपकी मंजिल आ गई। जंगल यही से खत्म हो खेला। हम क्या आप जैसे और भी लोगन की मदद करे के बा। बबलू भाई, आपके भाई जंगल में का मर गए? आप तो यही अपन ठिकाना बना ले। एहिजा रहे नहीं तो लागेला कि वो हमारा आसपास ही बा। एक मरल आदमी अनिरुद्ध के जंगल से बाहर छोड़लस। ई सोचा थी ओकर हालत खराब हो गई। जंगल के शॉर्टकट में ओकर साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस होखत रहे। वो पूरी तरह डर गल रहे और एक बार फिर वजह से दूर जाए के खातिर वो एको दौड़ लगौलस। वो दौड़त ही जात रहे, लेकिन कुछ ही देर में वो थक के हाफत एक जगह रुक गई। तबे ओकर नजर सामने गई। ओकर नजर के सामने ओकर कार रहल। वो फिर वहीं से पहुंच गए जहां ओकर एक्सीडेंट भइल रहे।
ई का हो रहल बा हमार साथे? हम पागल हो जाए। हम बार बार यही जे कहे आ जाता नहीं। काहे कि तू भी हमार तरह मर चुकल बाड़ा और एक एक खबर तोहरा नहीं खे। वो देखा। जिंदगी में जब केहू बड़ तोहरा के कुछ ना करे के खातिर कहे तो ओकरा ना करे के चाहिए और शॉर्टकट ता कब्बो ना लेवे के चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुकल रहे। ई दुनिया के भीड़ में जब केहू इंसान मुसीबत में पड़ जाला त ऊ लोगन से मदद मांगेला, लेकिन ई भीड़ में कुछ लोग ऐसन भी बाड़े जे मदद के नाम पे सामने वाला के और बड़ मुसीबत में डाल देवेले, जैसे जान के भी खतरा हो जाला। काला अंधेरी रात में भेड़ियन के चिल्लाए के आवाज आवत रहल। एगो बड़ा से पेड़ पे बहुत सारा बैठल कौआ कांव कांव करत करत उड़ के जाए लगले। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठल बा। दिशा ओकर बगल वाली सीट पर बैठल बाड़ी। बेबी, तरह के लड़का चाही कि लड़की? लड़का होखे या लड़की, हमरा खातिर तो दोनों ही बराबर बाड़े। वैसे तारा के का चाहिए? जे तोहार पसंद उ हमार पसंद। तब बे उड़ के जा रहल कौआ में से एक कौआ कार के ओर मुड़ जाला और विंड स्क्रीन से टकरा के मर जाला। विंडशील्ड क्रैक हो जाली और खून भी लग जाला। सुमित झट से ब्रेक मार के कार रोकेला। दोनों कार से बाहर आवेले। दिशा घबराइल बाड़ी। वही जे सुमित मरल कौआ के देखत रहल। सुमित आगे बढ़ेला और कौआ के उठा के दूर फेंक देवेला। सुमित, हमरा के रास्ता से जाइल ठीक ना लागता। ऊपर से तोहारी खटारा। हमनी कोनो और रास्ता से चली? बेबी, ई खटारा कार ना हा बल्कि खानदानी कार हा। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुकल बानी और अब वहीं दूसरे रास्ते से जाके मतलब फिर से हमनी के वापस शहर जाए के होखी। अब चला कार में बैठा, ना तो यही जे पूरा रात बितावे के पड़ी। दोनों कार में बैठेले और वहां से जाए लगेले। कार सुनसान घना जंगल के बीच से होकर जात रहे। तब बे कार अचानक 2-3 झटका के साथ एक जगह पे रुक जाली। सुमित कार स्टार्ट करे के कोशिश करेला, लेकिन कार स्टार्ट ना होखेली। ये देख के दिशा के मूड खराब होके लगेला। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाला कि ऊ परेशान हो रहल बाड़ी। कुछ सोच के सुमित कार से बाहर निकलेला। सुमित कार के फ्रंट पे जाके बोनट खोल के फ्लोर चेक करे लगेला। दिशा भी ओकर पास आवेली और गुस्सा से कहेली, हम कहले रहनी हनीमून पर हमनी कोनो दोसर कार से चलल जाओ, बाकी ना तरह के तई है आदम जमाना के खटारा कार ही ले जाए के रहना। हो गई ना फिर से खराब। पता ना अब हमनी कब तक गोवा पहुँचब। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज काहे हो रहल बाड़ू? ई हमार दादाजी के खरीदल पहला कार बा। तोरा के पता बा हमार परिवार में जे केहू भी कार से हनीमून के खातिर जाला ना, ओकरा खुशखबरी बहुत जल्दी मिलेली। घबराइल दिशा अंधेरा में इधर उधर देखे लगेली, पर अंधेरा के कारण ओकरा कुछ नजर ना आवेला। तब बे ओकरा कान के पास केहू आवेला। के बड़ा तू? आवाज सुन के दिशा आवाज के ओर एक झटका से पलट गई, लेकिन ओकरा आसपास केहू दिखाई न देवेला। फिर ओकरा के लगेला कि ओकरा साथ ई शरारत सुमित ही कैले होखी, लेकिन सुमित के अपना आगे खड़ा देख के दिशा डर से सहम उठेली। फिर वो आवाज के कर रहल। ई सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाला। सुमित, हमरा के ई जगह कुछ ठीक ना लागता। हमने के यहाँ से जल्दी निकल जाए के चाहिए। डोंट वरी बेबी, कार स्टार्ट होखा थी, हमने चल दिहल जाई। दिशा, का भइल? चुड़ैल तोहर पीछे। सुमित मोबाइल के लाइट ऑन करके देखेला तो ओकरा पीछे एगो बूढ़ महिला दिखेली। लगातार बिजली कड़क रहल बाड़ी। दिशा के अबहिनो थोड़ा अजीब लग रहल बा। दिशा ही चुड़ैल ना बल्कि कोनो दादी अम्मा बाड़ी। दादी अम्मा, हमनी के कार खराब हो गइल बा। हमनी आज रात यहाँ आसपास कोनो रहे के जगह मिल सकेली का? सुमित, हमनी के ए तरह कोनो अनजान लोगन से मदद ना लेवे के चाहिए। ऊपर से ही दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लगताड़ी हमरा के।
अब हर केहू तोहरा तरह जवान और खूबसूरत तो ना लग सकेला ना डार्लिंग। डोंट वरी, ई एगो बुढ़िया बिया, एकर खुद के पैर कब्र में बा। ई भला हमनी के का बिगाड़ ली? पास ही एगो डाक बंगला बा जहाँ हम देख रेख के काम करतानी। तू दोनों वहाँ रुक सकेला। डाक बंगला के दरवाजा अंदर के ओर डरावना आवाज के साथ खुलेला। दरवाजा पे उषा और ओकर पीछे सुमित और दिशा खड़े हो खिले। तीनों अंदर आवेले कि तब्बे दिशा के ऊपर एगो सांप गिर जाला। दिशा चीखत चीखत उछले लगेली। उषा ओकरा से कहेली, घबराबा मत, नकली बा, खिलौना बा। हमार पोता और पोती एकरे से खेले ले। जाके मुंह हाथ धोला, हम खाना लगावतानी। सुमित और दिशा एगो कमरा की ओर चल देविले। उषा जा समय उनकरा देखेली, वही जे ओकर चेहरा पे चुड़ैल के रूप भी नजर आवेला। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहल बड़े। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों के खाना खाते समय साइड में खड़ा होके देखत रहली और स्माइल करेली। तब बे दिशा ग्लास में पानी पियली और ग्लास जैसे ही टेबल पे रखेली, ओकरा थाली में खाना के जगह बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा दिखाई देवेले। वो जोर से चीख उठेली और थाली दूर फेंक देवेली और उल्टी करे के कोशिश करेली। दिशा, का भेल दिशा? का भेल? आर यू ओके? तू खाना काहे फेंक देलू? हमार थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा रहे। हम खाना ना कीड़ा मकोड़ा खात रहनी। तू होई खाना मत खा, फेंक दा सब कुछ। दिशा फेकल थाली की ओर देखेली ता ओकरा सिर्फ खाना ही नजर आवेला। फिर सुमित दूध के गिलास लेके ओकरा दूध पिए खातिर देवेला। दिशा दूध पिए लगेली, तब ओकरा लगेला कि ऊ खून पी रहल बाड़ी। वो गिलास में देखेली ता दूध लाल दिखाई देवेला। वो झट से गिलास फेंक देवेली और खून खून चिल्लाए लगेली। इतू का रहल बड़ो दिशा? देखा वहाँ ना तो छिपकली हा, ना ही गिरगिट हा और ना ही कोनो कीड़ा मकोड़ा हा। इट्स ओके, इला दूध पीला। सुमित एमे खून बा। हमरा के खून पिला रहल बड़ा। दिशा, तोहरा के हो का गेल बा? तोहर तबीयत तो ठीक बा ना? ई खून ना दूध हा। लागता तू कुछ ज्यादा ही थक गेल बाड़ू। चल के सुतल जाओ। सुमित गहरा नींद में सुतल बा। दिशा के नींद ना आ रहल बा और ऊ बेड पे बैठल बाड़ी। ओकर नजर खिड़की की ओर जाली तो ओकरा वहाँ चुड़ैल खड़ा नजर आवेली। ऊ जोर जोर से चीखे लगेली और सुमित हड़बड़ा के उठ जाला और पूछेला, दिशा का भेल? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखेले पर केहू भी नजर ना आवेला। सुमित उठ के खिड़की बंद कर देवेला और दिशा से कहेला, दिशा, जौन कुछ भी तू देखकर चीख रहल बाड़ू ऊ सिर्फ तोहार बहम हा और कुछो ना। तू आराम से सुत जा, सब ठीक हो जाई। ना सुमित, हमार बिलीव करा, वहाँ सच में कोनो चुड़ैल जैसन रहली। हम अच्छा से देखले बानी दिशा, वही जा कुछो नहीं खे। एनीवेज, तू बहुत घबराइल बाड़ू, हम तोरा खातिर पानी लेके आवतानी, ठीक बा? सुमित किचन की ओर जाला, वही जा फ्रिज रखल बा। सुमित पानी निकालेला और फ्रिज के डोर बंद करके वापस मुड़ेला कि ओकरा के लगेला कि ऊ कुछ देखले बा। वो फ्रिज वापस खोलेला और बुरी तरह हैरान रह जाला। फ्रिज में एगो कटल सर रखल नजर आवेला। सुमित बुरी तरह से डर जाला। तब बे दिशा के चीख सुनाई देवेली। सुमित आवाज की ओर देखेला। सुमित ओ फेर आइल रहली। सुमित प्लीज हमार विश्वास करा, ओ फेर आइल रहली। तू सही कह रहल बड़ू, ई जगह सही नहीं खे। हमहू फ्रिज में केहू इंसान के कटल सर देखले बानी। चला निकला यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहल बड़े, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुँचे ले तो गेट अपने आप ही बंद हो जाला। दोनों के समझ में ना आवेला कि अब का करल जाओ। दिशा पीछे पलट के देखेली कि तब बे बिजली कड़केली। वो बिजली के रोशनी में दिशा के ओकरा छत के ऊपर चुड़ैल उड़त दिखाई देवेली। ओकर आंख डर के मारे फटी की फटी रह जाली। सुमित भी ऊपर देखेला
तो ओकरा भी हालत खराब हो जाली, काहे कि दोनों के सर के ऊपर मौत जौन खड़ा रहल। छत पे उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई देत रहली। वो जोर जोर से हंसे लगेली। आज तक की बंगला से बाहर केहू बच के ना भाग पाएल, तो तू दोनों का जेबा। हंसत हंसत चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ेली। सुमित और दिशा घबरा के पीछे की ओर भागेले, लेकिन तब बे चुड़ैल अपन दोनों हाथ लंबा करेली और ओकर हाथ पीठ से अंदर की ओर घुस जाले और पेट फाड़ देवेले। दोनों वही जे मर जाले और चुड़ैल हंसे लगेली। इंसान के कब्बो भी राह चलत अनजान लोगन से मदद ना मांगे के चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोए के पड़ सकेला। आज की हमारी कहानी का आधार है जरूरत से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा। कुछ कर गुजरने की, कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर प्राणी के अंदर उफान मारती है। अच्छाई के रास्ते पर चलकर अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है तो ऐसे सफल व्यक्ति का इस धरती पर कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर अपनी ऊंची महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए कोई खून बहाने पर उतर आए तो ऐसे व्यक्ति का अंत भयानक होता है। तुम्हें क्या लगता है बॉस ने हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया होगा? परेशान क्यों होते हो भाई? बॉस के पास ही तो जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। और भाई राजू, कैसे हो? घर में सब ठीक? जी साहब, सब अच्छे हैं। तुम भी न रवीश, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि चपरासी, लिफ्टमैन, हाउसकीपिंग वालों से बात मत किया करो, तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता है। वो और मैं, हम दोनों इंसान हैं समर, और हम दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमें हर इंसान का आदर सम्मान करना चाहिए। आदर सम्मान? अपनी भाषा तो देखो, गांव की किसी गंवार जैसी लग रही है। हाँ बॉस, आपने बुलाया? यस यस माय बॉय, कम इन, अंदर आ जाओ। समर भी आया है ना? यस यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर। गुड, आ जाओ, बैठो। क्या बात है सर, आज आप कुछ सीरियस लग रहे हैं? जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले लेने में बहुत मुश्किल होती है। मैं भी इसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, इसलिए तुम्हें सीरियस दिखाई दे रहा हूं। खैर, आज मैंने इस कंपनी की जिम्मेदारी से फ्री होने का फैसला ले लिया है, और इस थोड़े से समय में तुम दोनों ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए किसी नए इंसान को हायर करने की बजाय सोचा कि तुम दोनों में से किसी एक को कंपनी का सीईओ बना दूं। लेकिन तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी एक का ही चुनाव करना जरूरी भी था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में रवीश से बड़ा हूं, मैं ही सीईओ बनूंगा। कल नए सीईओ की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब जगह दे दी जाएगी। सो कल से बलराज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया सीईओ होगा रवीश। इतने साल इस कंपनी को जिस पोजीशन के लिए दिए, वो पोजीशन इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं, चाहे मुझे इसके लिए रवीश की जान ही क्यों न लेनी पड़े। कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओ सर। अरे क्या भाई, वैसे सच कहूं तो ये पोस्ट मुझे नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तो पोस्ट मुझे दे दो। अरे मजाक कर रहा हूं, चल सेलिब्रेट करते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से।
अरे मगर यूं अचानक मेरी गाड़ी। आजकल लाइफ में बहुत कुछ अचानक हो रहा है। तुम सीईओ भी तो अचानक ही बन गए, तो ये पार्टी अचानक क्यों नहीं हो सकती? आज सिर्फ तुम और मैं और मेरी याच। जैसा दोस्त का मन। चलो। समर, जैसी उथल पुथल इस समुंदर में आज हो रही है, वैसी ही उथल पुथल आज मुझ में हो रही है। इस पोजीशन पर तो मुझे पहुंचना ही था, मगर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था। वक्त ने मेरी किस्मत बदल दी यार, और मेरी किस्मत पलट दी। ये सब जो तुझे मिला है ना रवीश, वो मेरी किस्मत में था। तूने मुझसे मेरी किस्मत छीनी है। समर, कहना क्या चाहते हो? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता रवीश, अब करना चाहता हूं, और वो मैं करके ही रहूंगा। समर, तुम कुछ अजीब रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है हमें यहां से जाना चाहिए। हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे इस दुनिया से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या बकवास है समर? मैं तुम्हारे इस घटिया मजाक को नहीं झेल सकता। वापस चलो। इंटरनेशनल कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। समर की अति महत्वाकांक्षा ने रवीश की खुशी तो छीनी ही, वहीं उसे मारकर उसका यमदूत भी बन गया। हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करने वाले रवीश की मौत ऐसे भी होगी, ये किसी ने तो क्या, खुद रवीश ने भी नहीं सोचा था। वो अब मर चुका था। हर जगह तलाश लिया है सर, रवीश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है सीईओ की पोस्ट मिलने का पता चलते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं किसी 5 स्टार होटल के रूम में पड़ा होगा शराब पीकर। खैर, वक्त को शायद यही मंजूर था कि सीईओ रवीश नहीं तुम बनो। आर यू श्योर सर? तुम्हें मेरे फैसले पे कोई शक है? नो सर, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि कल तक का वेट कर लेते हैं। वक्त और बिजनेस किसी के लिए नहीं ठहरता समर। अनाउंसमेंट कल के लिए टाल दो और तैयारी करो। जी सर, थैंक यू। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। प्रभु की इच्छा लाई है, प्रभु की इच्छा लाई है तुझे मेरे पास। उन्हें भी न्याय चाहिए, तुझे भी न्याय चाहिए। मिलेगा, न्याय मिलेगा। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। जा बालक, न्याय कर,
न्याय मिलते ही वापस अपनी दुनिया में चले जाना। देख जॉनी, ये मेरा प्रमोशन डे है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, कुछ एवरेज नहीं होना चाहिए, समझा? सीईओ की अनाउंसमेंट है ये, सीईओ की। हाँ ठीक है, रख। रवीश, वो यहां कैसे आ सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हैरान है कि मैं यहां कैसे आ गया? हाँ हाँ, तुम तो मर चुके हो। फिर मरने मारने का हक तेरे पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है। उसी ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि सिर्फ मेरा ही वक्त पूरा नहीं हुआ है, मेरे दुश्मन दोस्त का भी वक्त पूरा हो गया है, जिसने तुझे अपनी स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा के चलते मार दिया। मेरे परिवार के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। रवीश, रवीश देख, मैंने तेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैं गलत आदमी हूं यार। पर तू तो सही है ना, अच्छा इंसान है यार। मैंने तेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर तू तो मेरे परिवार के बारे में सोच। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं माफी देने वापस नहीं आया, तुझे साथ ले जाने आया हूं। चल। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सीईओ बन चुका हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भागता कहाँ है आस्तीन के सांप? तेरा फन कुचलने के लिए ही तो मैं आया हूं। लालच, जलन और स्वार्थ से भरी सभी महत्वाकांक्षाएं हमेशा से बुरी होती हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाओं में अक्सर खून की नदियां बहती हैं। अगर आपके दिल में भी साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है तो उसे त्याग दो, वरना आघोरी कभी भी न्याय करवा सकता है।